सभी सरकारों को ओपीएस लागू करना चाहिए। भारत सरकार को भी इसमें मानवीय दृष्टिकोण और सोशल दृष्टिकोण अपनाकर इसको लागू करना चाहिए। राहुल गांधी जी की विचारधारा ने वो बीजेपी को चित कर दिया। आम आदमी पार्टी का रास्ता अभी भी लंबा है, हिमाचल के जैसी राज्य, और लंबा रास्ता तय करने के लिए समय लगता है। मैं कंपेरेटिव के लिए नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। प्रियंका जी का, गांधी फैमिली का कोई घर हिंदुस्तान में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने एक घर बनाया प्रियंका गांधी जी ने। जब उनका घर है तो वो शिमला आती जाती है। तो कांग्रेस के नेताओं ने बोला कि आप हिमाचल में कंट्रीब्यूट करो। वो पहले इनकार करती रही। जब हम लोगों ने उन पर प्रेशर डाला तो कंपेन के लिए तैयार, और कंपेन के तैयार होने के बाद उनकी सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा इस असेंबली इलेक्शन जिताने में, क्योंकि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव कर रही थी। उनको गाइडेंस और इम्पीटस देने का काम कौन कर रही थी? प्रियंका गांधी कर रही। नेशनल लीडर क्या करते हैं? कैडर मूवमेंट करवाते हैं। जब रैलियां होती है ना, ये होते हो ही है, लेकिन कैडर मूवमेंट होता है। जिस प्रकार का रिस्पांस उनकी पहली रैली सोलन में मिला, हमने उसको पकड़ा और उनके क्षेत्र को हमने जाना और हमने देखा कि इनकी अप्रोच कहाँ लगनी चाहिए। और उन्होंने कोई 10 रैलियां हिमाचल प्रदेश में की, जो 10 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती। चाहे लक से बोल लीजिए चाहे कुछ हुई, पर उनके विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने चुनाव जिताया। और वो खुद बहुत रुचि रहती है कि अब रैली में क्या है, कौन से क्षेत्र की क्या समस्या है, फिर उसके लिए पूछती है। फिर लोगों के बीच में आपसी मेल मिलाप उन्होंने, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाद सरकारी कर्मचारी बैठे हुए थे, 20 लोग बैठे हुए। उन्होंने रास्ते से बोला कि मैंने इन 20 लोगों के पास जाना, वहाँ बैठे और उनसे कहा कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। तो हमारा भरोसे के साथ उन्होंने जब उस भरोसे में और मोहर लगा दी तो लोगों को विश्वास हो गया। ये इशू छोटे छोटे चल के हमारी जीत का कारण बने, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्रियंका गांधी जी का है। राहुल गांधी जी की विचारधारा ने वो बीजेपी को चित कर दिया। जब कोई, मैं हमको इस बात का है, विचारधारा क्या होती है और विचार क्या होते हैं, वो लीडरशिप से आते हैं। तो इसलिए आप इस चीज को बोले कि मैं इसके साथ करूंगा, इसको नहीं। हम एक विचारधारा और एक विचार को रिप्रेजेंट करते हैं। उस विचारधारा ने एक तरफ राहुल गांधी जी इसी देश की विचारधारा को, कांग्रेस की विचारधारा को उस समय अपनी पैदल यात्रा कर रहे थे। फैसले परिस्थितियां पैदा करती हैं। फैसले डिक्टेट नहीं किए जाते, और जब कोई फैसले डिक्टेट होते तो तानाशाह बनता है। तो परिस्थितियां ऐसी है कि हमारे सरकारी कर्मचारी आज उस स्थिति में पहुंचे हैं कि हमारे पास लगा कि यार ओपीएस से कोई ज़्यादा भार बढ़ ही नहीं रहा, हल्ला ज़्यादा है। रिटायरमेंट हमारे 50 आदमी होने, 100 आदमी होने, कोई सारे के सारे 1,36,000 एम्प्लॉयज एक दिन में रिटायर हो गए। तो इसलिए दृष्टिकोण हमारा सही था कि आप रिटायर होंगे तो उनको थोड़ा देंगे, और क्यों ना दें हम उनको। एक तरफ तो हम 60 साल से ऊपर रहने वाले सभी हिमाचल के नागरिकों को 1500 रुपया दे दिए, और उनको हम देना कि उनको हमने लमसम दे दिया और उनको हम देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको ये एक बात कहूँ कि सभी सरकारों को ओपीएस लागू करना चाहिए। भारत सरकार को भी इसमें मानवीय दृष्टिकोण और सोशल दृष्टिकोण अपनाकर इसको लागू करना चाहिए। इसको कोई फाइनेंशियल उससे नहीं देखना चाहिए। अगर हम इसको फाइनेंशियल उससे देखते हैं तो हम कोई दुकान चलाने के लिए नहीं आए हैं। हम अपने रिसोर्सेज को
जहाँ से हम चीज़ पैदा करते हैं वो अपनी स्टेट में लगाने के लिए भी आया और विकास करवाने के लिए भी आया। देखिए, इस मामले में तो मैं कभी गुजरात गया ही नहीं। मैं तो हिमाचल के ना परमाणु से आगे आना नहीं चाहता। तो इसका मैं बोलना नहीं चाहता ना, चंडीगढ़ भी हम आराम से, तो इसलिए बारे में पर मैं हिमाचल के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के संदर्भ में बात कर दूँ कि कांग्रेस की राजनीति पावर ड्रिवन पॉलिटिक्स रही है। इंदिरा जी के समय ये ऑर्गेनाइजेशन ड्रिवन ज़्यादा थी, इशू ड्रिवन ज़्यादा थी। कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनाइजेशनल बेस को खोते जा रहे हैं और उस दृष्टि से मुझे लगा कि वहाँ हिमाचल में ऑर्गेनाइजेशन हमारी सबसे मजबूत है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, एक अखबार 10 लोग पढ़ते हैं, राजनीति पूरी पॉलिटिकल राजनीति है, पूरे और एम्प्लॉयज पॉलिटिक्स, टीचर पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, किसान पॉलिटिक्स, एम्प्लॉयज की अपनी पॉलिटिक्स, सब लोग अंडरस्टैंड करते हैं। और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के, आपने कभी ये स्टडी नहीं किया, मैं कई बार बोलता हूँ पर हमारी बात को लिया कि 97% हिंदू स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिंदू सिंबल है भारतीय जनता पार्टी का, जिस आइडियोलॉजी को लेकर वो चलती है। क्या हम हिंदुत्व की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? उसी हिंदुत्व की विचारधारा को कांग्रेस की हिंदुत्व की विचारधारा ने हरा दिया। क्यों? इसलिए जगत प्रकाश नड्डा जी का गृह जिला है, अनुराग ठाकुर जी का गृह पार्लियामेंट में, उसी पार्लियामेंट से आता हूँ, दोनों के पार्लियामेंट से आता हूँ। क्यों हरा है? क्योंकि लोग वो अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति ने ये कार्य नहीं ठीक किया, इस सरकार की परफॉर्मेंस धर्म के आधार पर नहीं मापी जा सकती। उसके इंडेक्स बनाते हैं हिमाचल के लोग, इसका व्यवहार कैसा है, इसने अपने क्षेत्र में क्या काम किया, कहीं ये करप्ट तो नहीं है। इस इंडेक्स के आधार पर हिमाचल प्रदेश में वोट डलता है। जो मेरी जीवन की 40 साल की राजनीतिक स्टडी, मैं स्टूडेंट्स लाइफ में भी चुनाव जीतता हूँ, जागरूक लोग हैं वो, किसी भावना में नहीं आई। इतनी रैलियां हुई, पूरे केंद्र के मंत्रियों की रैलियां हुई, नड्डा मेरे गृह क्षेत्र में उनकी, अमित शाह जी की रैली हुई, सबकी रैली हुई, लेकिन हमें विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई। इसलिए क्योंकि वहाँ जागरूकता के हिसाब से इलेक्ट्रोल जो है सबसे हाईएस्ट परसेंटेज देता है, केरला से भी ज़्यादा। तो मेरा ये दृष्टिकोण है, जब हेल्दी डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जहाँ पंचायती राज संस्थाओं में 59% लेडीज जीत कर आई है। तो ये चीजें सब चलती है। अब हमारा वह संगठन में अच्छा ढांचा है, ये हम एनएसयूए से निकले हुए। मेरे एनएसयूए के समय के कोई 15 आदमी तो एमएलए बन गए। आप 1 महीने हमने कैबिनेट नहीं बनने दी। क्यों नहीं बनने दी? इसलिए बनने नहीं दी कि जो बीजेपी बोलती थी ऑपरेशन लोटस हो जाएगा, ले जाओ, ले जाओ। हम सत्ता के लिए थोड़ी भगने आए। हमने बोला हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। और उस व्यवस्था परिवर्तन में आप 2 साल के हमारे फैसले देखेंगे तो वो सब भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और भविष्य की युवा पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने फैसले किए। नेशनल पार्टी में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी सालों से सत्ता में रही, तो वो कहते रहे कि कांग्रेस को पावर में रहकर अब कांग्रेस आएगी, और ऑर्गेनाइजेशन को हम थोड़ा कमज़ोर हो गए। मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के बेस को मजबूत करने के लिए जोर दिया। लोग उसको समझ नहीं रहे। जब संगठन का बेस होगा, हमारा मतदाता, हमारा जो कार्यकर्ता है वो मतदाता को बूथ तक लाएगा, तब कांग्रेस मजबूत होगी। इस नारों से कांग्रेस नहीं मजबूत होती। जो संगठन के हमारे सूची प्रमुख एसपी जब नीचे तक पहुंचेंगे तब। हमारे यहाँ एसपी का इनका पन्ना प्रमुख है, हमारे सूची प्रमुख है। सूची का मतलब एक सूची में 60 वोटर होते हैं, उसमें से हमारा एक लीडर जो वोटर को कैलकुलेट करता है, गिन कर लाता है। तो इस स्तर पर हमारा संगठन वहाँ मजबूत है। इसलिए
कई चुनाव हम इशू बेस पर जीते, कई जगह पावर ड्रिवन पर जीत गए। जैसे कि आजकल भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ड्रिवन ना होकर पावर ड्रिवन पॉलिटिक्स में फंस चुकी है, इसलिए उनका संगठन भी कमजोर हो रहा है। हिमाचल के संदर्भ में आम आदमी पार्टी आई, पंजाब का इलेक्शन में हमारे साथ उनकी बाउंड्री लगती है, हिमाचल में उसका असर होना जरूरी था। लेकिन हिमाचल के संदर्भ में हमारे कई सारे तो हम लोग आम आदमी हैं, लोगों ने उनको चुना जो सही मायने में आम है, सही मायने में आम आदमी को चुना। और आम आदमी पार्टी का रास्ता अभी भी लंबा है हिमाचल के जैसी राज्य में, और लंबा रास्ता तय करने के लिए समय लगता है। लंबा क्यों है सर? इसलिए है कि लंबा रास्ता इसलिए कि दिखावा नहीं होना चाहिए। ये कोई संस्थान एक दिन में नहीं बन जाते कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। हमें गवर्नेंस करने के लिए मौका मिला। आप अच्छी दिल्ली में गवर्नेंस कर रहे हैं, आपको द्वारा जनता मौका दे रही है, लेकिन हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। लेकिन देने वाले संस्थान किसने बनाए? किसी ने भी बनाए। अगर आज भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट भाखड़ा बना है तो किसने बनाया? ये लोकतंत्र किसने स्थापित किया? तो इस दृष्टिकोण से तो आप सब थोड़े समय के लिए सत्ता में राज कर सकते हो, लेकिन भविष्य की राजनीति उनकी भी चुनौतीपूर्ण होने वाली। ऐसी सिचुएशन जोशीमठ वाली सिचुएशन नहीं है। मैं हिल फ्रजाइल की थोड़ी डिफाइन भी करना चाहूंगा। जो हिल है अगर एक बार कटती है तो उस स्टेटे को सेटल होने में 4 या 5 साल लगते हैं। हम समझते ही हैं कि ये पता नहीं क्या हो गया हिल का। अब जैसे हमारा एक बहुत बड़ा बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सेकंड बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है, वहाँ कोई पेड़ थोड़ी होंगे, पर सबसे ज़्यादा स्नो होगी। तो हिल फ्रजाइल जो है ना, ये नेचुरल प्रोसेस है। 5 नदियाँ हमारा कभी इरोजन इतना ज़्यादा कर जाती है, नदी अपना भाव बदलती है, वो अपना रास्ता बदलती है, तो उसमें इरोजन होगा ही होगा। जोशीमठ जैसी सिचुएशन हिमाचल प्रदेश में नहीं है। जोशीमठ की भी अगर कोई 1 फुट 1.5 फुट ये नॉर्मल है, हमारा रिज है नॉर्मल है, क्योंकि उसके नीचे वाटर टैंक बना है, नॉर्मल है। तो ये चीज़ें हिल वाली है, कोई ज़्यादा डेंजरस नहीं है। जोशीमठ की मैंने सिचुएशन पर ना तो स्टडी किया, हिमाचल में मैं कह सकता हूँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है।